चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। दिल्ली लोकसभा चुनाव में दक्षिणी दिल्ली का मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ साफ साफ दिख रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राघव चड्ढा को जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, उससे कहना यह भी गलत नहीं होगा कि शायद चुनावी बाजी जीत सकते हैं राघव चड्ढा। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से दक्षिणी दिल्ली के प्रत्याशी तो हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के सबसे खास भी माने जाते हैं और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी की सारी नीतियां दक्षिणी दिल्ली में साफ साफ दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी दक्षिणी दिल्ली से राघव चड्ढा के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तो कार्यकर्ता भी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और आम आदमी पार्टी की विजय को सुनिश्चित करने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। पालम विधानसभा के अंतर्गत आने वाले कैलाशपुरी चौक पर एक रोड शो का आयोजन किया गया। इस रोड शो में पालम विधानसभा की विधायिका भावना गौड़ के समेत अनेक कार्यकर्ता उपस्थित हुए और राघव चड्ढा के जयकार के नारों के साथ एक रोड शो निकाला गया। हर वर्ग का समर्थन राघव चड्ढा को मिलता हुआ दिखा। राघव चड्ढा भी जहां युवा वर्गों से गले मिलते, वहीं माताओं से हाथ जोड़कर आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील करते, जबकि बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हुए विकास कार्य करने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील करते। इस रोड शो के दौरान राघव चड्ढा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के दफ्तर में भी पहुंचे और उन्होंने वहां भी उपस्थित आमजनों से साफ साफ कहा कि एक बार वो आम आदमी पार्टी को मौका दे ताकि वो क्षेत्र में विकास कार्यों की लड़ी बहा सके। राघव चड्ढा ने अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के दफ्तर में समय भी बिताया और संगठन के कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए विश्वास दिलाया कि दक्षिणी दिल्ली के विकास कार्यों के लिए आम आदमी पार्टी को वोट करें। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन भी पिछले कई सालों से हर देश में काम कर रही है, जिसमें दिल्ली के अध्यक्ष संजीव सोलंकी हैं। जब मीडिया ने राघव चड्ढा से बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि दक्षिणी दिल्ली से बॉक्सर विजेंद्र के आ जाने से स्टारडम की लड़ाई हो रही है, तो हंसते हुए राघव चड्ढा ने जवाब दिया कि क्या वो किसी स्टार से कम है। हमारे साथ मौजूद है राघव चड्ढा। बातचीत करेंगे और जानेंगे कि दिल्ली को लेकर के जिस तरह से बातचीत की जाए, मैनिफेस्टो में जो बात की जा रही है वो संभव है क्या? राघव जी, पूर्ण राज्य की मांग की जा रही है, कितना संभव है? बिल्कुल संभव है। जब चार लोग टीआरएस के मिलकर एक अलग राज्य बना सकते हैं, तो हम लोग दिल्ली को पूर्ण राज्य तो बना ही सकते हैं। सर, ये संभव है कि जब पूर्ण राज्य बनाने के लिए जो पूरा एक प्रक्रिया होता है, जो विधानसभा लोकसभा की प्रक्रिया से गुजरना होता है, क्या वो 7 से संभव है? 7 बहुत बड़ा आंकड़ा होने जा रहा है अगली लोकसभा में। 7 ही तय करेगा देश की दशा और दिशा। कौन प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठेगा ये हम तय करेंगे, और वो क्या काम करेंगे वो भी हम तय करेंगे। स्टारडम की बात की जा रही है, बॉक्सर विजेंद्र के आ जाने से चुनाव कहाँ चला गया है? हम कोई छोटे स्टार है क्या? सर कुछ कहना चाहेंगे जनता के नाम एक संदेश? जनता को ये कि इस बार गुंडागर्दी और बाहुबल के खिलाफ चुनाव लड़ना है, गुंडों को हराना है, जिन्होंने पूरी दक्षिणी दिल्ली में आतंक का माहौल बना दिया, सुरक्षा का खौफ का माहौल बनाया। गुंडे हारेंगे, जनता जीतेगी। थैंक यू सर। पालम विधानसभा से विधायक भावना गौड़ ने भी साफ साफ कहा कि एक बार फिर दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए आम आदमी पार्टी का चुनाव जीतना तय है। दिल्ली की जनता बहुत जागरूक है। जिस तरह के विकास के काम यहाँ 4 सालों में हुए हैं, जनता को लगती है कि अगर इन विकास के कामों को अगर हमने वास्तव में पहिए लगाने का काम करना है, तो लोकसभा में उनका प्रत्याशी जीत करके जाए और दिल्ली को पूर्ण राज्य का जो मांग हम बार बार करते रहे हैं, बेशक से और भी पार्टियों ने इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल किया, लेकिन इसको लागू करने का प्रयास किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से नहीं हुआ। हम जानते हैं जिस तरह का, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, तो कहाँ कहाँ क्या क्या कमी रह गई है और उनको विकास की गति किस तरीके से मिलेगी, ये हम बतौर अनुभव आपको बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जब तक हमारा प्रत्याशी जीत करके नहीं जाएगा और दिल्ली को जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा हम नहीं दिलाएंगे, विकास के कार्य पूर्ण तरीके से हो, ये संभव नहीं है। चुनावी सभा हो या फिर रोड शो, एक भीड़ देखने को जरूर मिल जाती है, लेकिन क्या ये भीड़ वोट बैंक में परिवर्तित होगा, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो राघव चड्ढा के लिए चुनाव जीतना बहुत आसान होगा। निखिल के साथ अनुज मिश्रा की रिपोर्ट, इंडिया टाइम 24 न्यूज। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।